नमस्कार साथियों, रॉकिंग रेनेटस। मैं उदय नारायण भरतना की धरती से जूम मंच पर आए हुए सभी साथियों का दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम सबके बीच एक लॉन्ग टाइम के बाद एक ऐसे महान शख्स आ रहे हैं जिनके बारे में जितना भी कहूं वो कम होगा। जिन्होंने अपने कम समय में कड़ी मेहनत करके रेनेटस वेलनेस में एक उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। कम समय में एक ऐसे लेवल को अचीव किया है जो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसे आज वो हमें सिखाएंगे कि बाउंस बैक कैसे करें अपने बिजनेस में। जिन लोगों के अंदर आलस आ गया है वो पुनः एक्टिव कैसे हो, क्योंकि साथियों मैंने काफी बार देखा है स्टार्टिंग में तो थोड़ा एनर्जी रहती है, बाद में थोड़ा लूजपन आ जाता है। आज ऐसे ही साथी से आपको एक मिलने का मौका मिलेगा। किसी कारणवश वो काफी समय से हम लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज वो आ रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान शख्स को सुनने का मौका मिल रहा है जिसने बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। आज आप एहसास करेंगे, फील करेंगे कि एक ऐसा महान शख्स हमारे बीच में आया जो बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ दे गया। कहने के लिए यूं कह सकते हैं कि गागर में सागर भर के चला गया। एक ऐसे महान शख्स को सुनने का आज मौका मिल रहा है, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम मेंबर्स में कॉल, फैमिली मेंबर्स में कॉल करें, मैसेज करें, स्क्रीन शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। यकीन मानिए साथियों, इस जूम मीटिंग के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है और लाखों लोग अपनी लाइफ को बदलने के राह में खड़े हैं। आज जितने भी नए साथियों इस जूम मंच को अटेंड किए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जिस भी महान शख्स के माध्यम से आए हैं उस महान शख्स का एक बार धन्यवाद जरूर कहें, क्योंकि वो आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। उसने आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया है जो संसार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। रेनेटस वेलनेस मात्र 3 साल में इसने तहलका मचा दिया अपने पूरे इंडिया में, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी तक आपने देखा होगा लोगों को जो अदर कंपनी में काम कर रहे थे वो प्लान कॉपी पर दिखाते थे, कॉपी पर ही करोड़पति बना के छोड़ते थे। 20 साल हो गए, लोगों की इनकम बिल्कुल निम्न स्तर की थी। रेनेटस वेलनेस ने 3 साल के अंदर यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को लाखों रुपए वीकली कमाने का मौका दिया है, कमा चुके हैं। तो आप सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और डायरी को जरूर साथ लेकर बैठे। हमारे आने जो अभी सीनियर आएंगे वो उनके द्वारा बताए गए हर एक पॉइंट को नोट करें और अपने जीवन में उसको उतारें। आप खुद पाएंगे कि अगर आपने सही से सुना और उनके बताए गए पॉइंट को नोट किया, फॉलो किया, तो आप अपने जिस सपने को पूरा करने में अभी तक लगे हुए थे वो सपना आपसे ज्यादा दूर नहीं है। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा हम लोगों के बीच। आज बढ़कर 3 मिनट हो चुका है। मैं 1 मिनट के अंदर हमारे जो आज के प्रेजेंटेटर हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा। उससे पहले आप सब लोग जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि माइंड को एक जगह स्थगित करके आज की मीटिंग को सुनिएगा। आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है। आप आज यहाँ से फील करेंगे, एहसास करेंगे कि किस तरह से हम अपने रेनेटस वेलनेस में काम करें, प्लान को दिखाएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो अब मैं और ज्यादा देर आप लोगों के बीच में बाधा न बनते हुए उस महान शख्स को इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं उस महान शख्स को ऐसे इनवाइट नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा आप सब लोग उनके जोरदार वेलकम करें, जोरदार स्वागत करें। कितने लोग उनको सुनने के लिए उतावले हैं, कितने लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं, मैं जानना चाहूंगा। आप लोग अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू साथियों, आप लोगों ने जो हैंड रेज करके बताया है। मैं आपको बता दूं कि आज के जो लीडर हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। जिन्होंने अगर सोचा कि मैं एक 10 मिनट के अंदर सामने वाले को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्लान और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दूंगा, तो उन्होंने वहां से साथियों सफलता हासिल की है। एक सफल व्यक्ति ही हमारे इस रेनेटस वेलनेस में जो भी
प्रेजेंटेशन देने आते हैं, ये मान लीजिए वो सफल व्यक्ति को ही प्रेजेंटेशन का देने का मौका दिया जाता है, हर व्यक्ति को यहाँ पर मंच नहीं दिया जाता है। तो आज एक ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति को आपको सुनने का मौका मिलेगा जो अपने आप में एक सफल व्यक्ति है। तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, जोरदार रॉकिंग रेनेटस के साथ सर को इनवाइट करेंगे। Rocking, 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 Mr. rocking. नमस्कार साथियों। हेलो उदय नारायण जी, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आपका स्वागत है, वेलकम है जी। थैंक यू सर, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी रिनोवियंस जो आज मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी साथियों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये प्लेटफॉर्म इतना गजब का प्लेटफॉर्म है, मैं तो गया ही नहीं था कहीं, सिर्फ कुछ व्यस्तता के कारण मंच पर नहीं आ पाया हूं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा इटावा की धरती से, उत्तर प्रदेश का शहर इटावा की धरती से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का प्रेजेंटेशन की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको निर्वहन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करूंगा, कुछ जानकारी शेयर करूंगा। तो साथियों, मेरा मानना है कि जो भी नेटवर्किंग जो भी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन अपना जो रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये इतना गजब का प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसको मैंने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग भी तेजी से की और अच्छा काम भी किया, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। तो साथियों, ये प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन है कि इसको लोग अगर थोड़ा सा सो जाते हैं तो फिर से वो करने का मन हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही इतना अच्छा है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके अपने जो मुखिया हमारे सोनाकर नायक जी हों, चाहे सीईओ हों, चाहे जितने भी अपने शीर्ष मुखिया हैं, वो हम लोगों के भविष्य के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कम बैक, आज का टॉपिक जो रखा गया है, अगर जो लोग भटक गए हैं थोड़ा बहुत, उनको रिनेटस वेलनेस में आना ही पड़ेगा। अगर इस प्लेटफॉर्म को फिर से समझ लेंगे, अगर इस कंपनी के बारे में, इस रिनेटस नोवा के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में फिर से जान लेंगे, तो उनको आना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साथियों, मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि आप लोग सुनकर बहुत ही खुशी हासिल करेंगे। क्या है कि हमारे दो जाबाज शेर यहाँ से अभी अपने इटावा की धरती से गए हुए हैं जाबाज शेर, तो वो कोलकाता की धरती से ऐसा कुछ लेके आने वाले हैं कि आप सुनकर और उसको अपने बिजनेस में ला करके बहुत ही अच्छा फीलिंग करेंगे। वो जावा शेर यहाँ पर तहलका मचाएंगे, यहाँ पर रिनेटस क्रांति मचा देंगे आकर के। जो हम लोग बिजनेस को आप लोग अगर समझेंगे, कल वह जानकारी आप लोगों को मिलेगी। उससे पहले मैं आज आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। क्या है कि साथियों, हमें इस कंपनी में, रिनेटस वेलनेस कंपनी में काम करने के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्रता मीन्स हम जब तक एक अपना निश्चय गोल बनाकर काम नहीं करेंगे, एकाग्र होकर भटकने की दशा को बिल्कुल घोड़े की तरह से अपने वो आंखों के सामने जो लगा दिए जाते हैं, इस तरह से लगाकर चलेंगे, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। अपना प्लेटफॉर्म, हमें अपने कंपनी के और प्रोडक्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें ये जो रिनेटस नोवा है, रिनेटस वेलनेस कंपनी है, हमें वो दे सकती है जो हमने ख्वाब देखे होंगे।
जो हमने अपने सपने देखे होंगे, उन सपनों को साकार केवल और केवल रेनेटस वेलनेस करेगी। तो साथियों क्या है कि हम लोग भटक जाते हैं। क्यों भटकते हैं इसका कारण मैं बता दूं आपको कि डिस्टरबेंस क्यों होता है। मेंटल डिस्टरबेंस, मेंटल डिस्टरबेंस दो प्रकार का होता है। योर सेल्फ यानी कि आपके अपने स्वयं के द्वारा होता है, जो कि आप स्वयं अपनी व्यस्तताओं को शो कर देते हैं कि हम इसमें व्यस्त हैं, हम उसमें व्यस्त हैं, बहुत से काम होते हैं। लेकिन जो हमें कंपनी हमारा स्वास्थ्य और इनकम यानी कि अर्थ और वेलनेस भी देती है, तो साथियों इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इनकम भी होती है, तो हमें भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेंटल डिस्टरबेंस को कंट्रोल में रखना है, इसको भटकाना नहीं है। तो सब क्या है कि योर सेल्फ, आपके द्वारा सबसे पहले डिस्टरबेंस होता है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि हमें जो फिजूल के काम है उनको न करें, केवल और केवल हमें लोगों के हित के लिए, लोगों का हित अगर आपके मन में है, विचार है, तो अपने इस रिनेटस नोवा के माध्यम से कर सकते हैं। इस कंपनी में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, किसी का भी जीवन आपने बचा लिया तो आपका समाज सेवा हो गई, आपका लोगों की सेवा हो गई। तो साथियों दूसरा प्रकार क्या है, दूसरों के माध्यम से। अगर आप भटकते हैं तो दूसरों के माध्यम से, पहला अपने माध्यम से, अपने स्वयं के कारण, और दूसरा दूसरों के कारण। दूसरों के कारण क्यों कि साथियों हम चलते राही, जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन वो क्या है, रास्ते के राही हैं। अगर हम उनसे जुड़ जाएंगे, अगर हम चलते राहियों को अपना बना लेंगे तो क्या होगा, अगर उनसे हमने अपनी फीलिंग्स लगा दी, अगर हमने अपनी उनसे फीलिंग्स जोड़ दी, भावुकता जोड़ दी, तो भावुकता और फीलिंग्स को जोड़ने से आपका स्वयं का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका स्वयं का नुकसान होगा। तो साथियों दूसरों के माध्यम से दूसरे लोग हैं किस तरह से भटकाते हैं, ये हम लोग रिनोवियंस जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि कहीं किसी कंपनी का प्रलोभन देकर, कहीं कोई काम कराकर, कहीं कहीं व्यस्तता करा के कि हमारा काम ये कर दीजिए, वो करवा दीजिए, क्योंकि आप बहुत जेंटलमैन, बहुत ही होशियार व्यक्ति होते हैं। नेटवर्कर जो भी होता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, नेटवर्कर वो व्यक्ति होता है, वो खुद में एक बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति होता है, इसलिए लोग उसको बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं मेंटल डिस्टरबेंस न हो जाए हमारा, कहीं हम दिशा भूल न जाएं, हम जो अपना काम कर रहे थे उससे भटक न जाएं, इन चीजों को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें काम को बांटना होगा, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ, तीनों लाइफ को हमें बांटना होगा और हमें प्रोफेशनल तरीके से अपना बिजनेस को करना होगा। अगर हमें सोशल वर्क करना है तो रिनेटस के माध्यम से करें, रिनेटस वेलनेस के माध्यम से करें, अदरवाइज अन्य कामों में लगने से केवल और केवल आपका उपयोग किया जाएगा, केवल और केवल आपका दोहन किया जाएगा, कुछ नहीं हो सकता उससे। और दूसरा पर्सनल जो भी होता है, पर्सनल मैटर होते हैं, उनको हमें अलग उठा के रखना होगा, पर्सनल के लिए भी अलग टाइम देना होगा, प्रोफेशनल के लिए अलग टाइम देना होगा और सोशल के लिए अलग। मैं ये नहीं कहता हूँ समाज से आप कट जाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ अपने काम मत करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ प्रोफेशनल काम ना करिए, लेकिन आपको ये तीनों डिवाइड करने होंगे। तो साथियों मेरा केवल यही कहना है कि आपको ये तीनों डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो बिजनेस है, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, उसको पाने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए जो आपने विजन देखा है, आपको जो भी व्यक्ति लेके आया है रिनेटस वेलनेस में, वो व्यक्ति आपके लिए भगवान की तरह से है, वो व्यक्ति आपको लेके आया आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए। तो साथियों अगर आप उसकी बात को मानकर पहली बार आए थे तो इसमें आप घुसकर देखिए, काम तब तक करिए जब तक निचोड़ ना निकल आए। इसीलिए हम कहते हैं कि इन तीनों चीजों को बांट करके आप काम करेंगे तो आपकी सफलता कदम चूमेगी,
किंग लेवल तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, हम जो जो लोग कहते हैं कि हम भटक गए हैं, कुछ लोगों को हमारे महागुरु जी ने भी बताया है कि भटकने का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, भटकाने वाला सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं होते हैं। तो मैंने बताया कि आपको अपने कामों को जब डिवाइड कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने संतुष्टि से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं, घर के काम भी अच्छे से हो जाते हैं। साथियों, अगली अगली बात हम करते हैं कि रिनेटस नोवा में अपना अभी 3 प्रोडक्ट हैं। 3 प्रोडक्ट किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और हमें बताया गया है कि रिनेटस नोवा आपका पहले से बहुत अच्छा काम करने लगा है। पहले खाना खाने के बाद में कुछ दायरे रहते थे कि 1 घंटे पहले खाना के 1 घंटे पहले हमें कैप्सूल को लेना होता है खाली पेट गर्म पानी से। लेकिन अब ये हुआ है, जो भी MRP 1794 वाला MRP प्रोडक्ट है, तो उसको हम कुछ खाने के बाद खा सकते हैं, तो यहाँ भी हमें सरलता मिली। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा जो टूथ जेल है, टूथ जेल भी लोग कई प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। दांतों को साफ करने के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य कामों में भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं सफेद दाग में, कहीं चर्म रोग में, कहीं किसी में काम कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारा जो सोप भी इतना गजब रिजल्ट दे रहा है कि कीमत मायने नहीं रखती है, कीमत कुछ नहीं मायने रखती है। कंपनी ने कहा है कि बिजनेस भी कंपनी ने बढ़ा दिया है। जो 2 सीसी बिजनेस मिलता था, 3 सीसी बिजनेस मिलने लगा है। तो कंपनी हम लोगों के लिए सोच रही है ऑलरेडी। हमें उस क्षेत्र में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपना गोल बना करके काम करना है। किस तरह से हमने मुकाम को हासिल किया है, या आप लोगों ने जिस प्रकार से अभी तक के गोल हासिल करके बिजनेस को कंप्लीट किया है, उसी तरह से हमें फिर से लगना है। और जो भी जब प्रोडक्ट की MRP बढ़ी हुई थी, उस समय लोगों ने काफी अच्छे प्रोडक्ट का परचेज कर लिया था, लेकिन अब वो प्रोडक्ट समाप्त हो चुके हैं। अब हम उस सोच को छोड़ करके कि हमारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्या रखा हुआ है, हमें फिर से लोगों को जगाना है। अपनी कंपनी में अपने जो साथियों के साथ फिर से मीटिंग करनी है। हमारे जो साथी सो गए हैं, सोए हुए को हमें जगाना है। जो व्यक्ति सो जाता है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि जो व्यक्ति जानबूझकर जगा हुआ सोया होता है, यानी कि सोता नहीं है, वो आंखें बंद किए होता है, उसको अगर आप जगाने जाएंगे तो वो नहीं जगेगा। ऐसे व्यक्तियों से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो नहीं जगेगा तो उसके पीछे समय बर्बाद मत कीजिए। आपको क्या करना है, जो लोग सो गए हैं, सोए हुए व्यक्ति को जगाना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको आप एक बार कुछ कहेंगे कि भैया आपका ये काम होना है, तो क्या होगा, वो एकदम से तपाक से जगेगा, तो लगेगा कि हाँ, ये सो रहा था। उस बंदे को जगा करके हमने फिर से बिजनेस के बारे में बताना है। और साथियों, मैं अभी जानकारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जानकारी अभी है भी नहीं। कंपनी ने इतना कुछ सोच रखा है, कल आपको जानकारी जो मिलेगी तो आप रिनेटस नोवा करने पर मजबूर हो जाएंगे। रिनेटस वेलनेस कंपनी में काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मजबूर। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि प्लेटफॉर्म की बात करें तो बिजनेस प्रोडक्ट तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन इनकम भी बहुत अच्छी आएगी। साथियों, इनकम भी बहुत अच्छी आएगी। तो साथियों, क्या है, हमें नए पौधे लगाने हैं, पुराने पौधों में पानी डालना है, नए पौधे और बढ़ाने हैं। अधिक से अधिक आप जितनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग करा सकते हैं, कर लीजिए। समय अभी आपके पास है, अभी समय आपके पास है। और समय रहते जो व्यक्ति संभल जाता है, वो संभल कर चलना सीख जाता है। जो व्यक्ति समय रहते नहीं संभलता है, वो व्यक्ति गिरता है, उठता है।
अरे हेलो हेलो, फोन आ गया था, अरे डिस्टरबेंस। हाँ उदय नारायण जी, हेलो। जी सर, आप कर सकते हैं, आवाज अरे आ रही है आपकी। सॉरी सॉरी साथियों, फोन आ गया था। तो साथियों मेरा कहना यही है, आप सभी रिनोवियंस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं जिनको ये बताना आवश्यक नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप नेटवर्कर हैं। नेटवर्कर वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की जेब से पैसा निकाल लेता है। 51,200 रुपए दूसरे व्यक्ति के जेब से निकालना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे रिनोवियन साथी इसमें आज मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों में इतनी बड़ी बड़ी क्षमता है कि 11-11 पैक इंटरप्रीनियर पैक लगाए हैं जिन्होंने। तो साथियों यही हमें करना है कि अगर हम जितनी बड़ी टीम बना लेंगे, जितनी बड़ी ज्यादा टीम हो जाएगी, उतना ही हमारा बिजनेस सफल हो जाएगा, उतना ही लंबा टारगेट हमको अचीव करने में कोई समय नहीं लगेगा। हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, सोच सोच कर काम करते हैं कि कहीं ये प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप लोग मन लगा के काम करिए। मन लगा के यदि काम करेंगे तो प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा। हमारे अरविंद साक्य जी हैं, उदय नारायण जी हैं, देख लीजिए ये डेली 10-10 प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्या ये लोग क्या इंसान नहीं है? ये लोग भी रिनोवियंस हैं। ये लोग भी लोगों को जो जानकारी देते हैं, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना अति आवश्यक है। तो साथियों वही हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भरोसे से काम किया, उन लोगों को सफलता पाने में कतई समय नहीं लगता है। और दूसरी बात, जैसे मैं अरविंद साक्य जी को फिर से नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, सीनियर एग्जीक्यूटिव उन्होंने कितनी जल्दी हासिल किया। सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल कोई मामूली लेवल नहीं होता है, और तब हासिल किया है जब प्रोडक्ट इतना महंगा हो चुका था। हमारा 1794 एमआरपी हो चुका था, और उसके बाद में लोग कहते हैं कि कंपनी में काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ निकल नहीं रहा है, जीरो पे खड़े हुए हैं। उस समय उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव कंप्लीट किया। इसी तरह से हमारे जावा शेर, हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति जी और संदीप प्रजापति जी, जो अभी हाल ही के समय में कोलकाता टूर पर हैं, कोलकाता बैठक में गए हुए हैं, लेकिन वो वहां से इस तरह की इतनी गजब जानकारी हासिल करके आ रहे हैं कंपनी के माध्यम से। और देख लेना आप लोग, कल वो तहलका मचेगा, कल वो रिने रिनेटस क्रांति आएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हमें रिनेटस ही केवल करना है। तो साथियों किस प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट, किस प्रकार से बिजनेस को बढ़ाना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कि मान लीजिए 2 लेग पे हमें काम करना होता है साथियों। तो 2 लेग पर जब हम काम करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, लेग ए लेग बी, लेफ्ट और राइट। तो हम ज्वाइनिंग, जो भी न्यूअर ज्वाइनर है, उसके नीचे सीधे सीधे एक 1 to 1 जोड़ते चले जाइए। लंबा ग्राफ बना लीजिए, काफी लंबा ग्राफ। जब आपके 100, 200, 500 लोग जुड़ जाएंगे तो आपको बिजनेस बिजनेस क्या कोई भी टारगेट प्राप्त करने में कोई असफलता नहीं होगी। आप जब भी चाहेंगे उसी वीक आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। साथियों मैंने इस प्रकार से किया है क्योंकि मैंने जिस प्रकार ज्वाइनिंग लगाई, एक ही हफ्ते में 5-5 लोग एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कराए हैं, एक ही हफ्ते में। उसमें 1,500 भी कराए हैं। तो बिजनेस आप बिजनेस की तरह तरीके से करिए, इसमें ढीले ढाले स्थिति से मत करिए। बिजनेस को समझ लीजिए कि हमें इसमें इनकम करने आए हैं, बिना पैसे का बिजनेस करने आए हैं। साथियों अगर आप बिजनेस करते हैं तो करोड़ों लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन रेनेटस नोवा करते हैं तो आपके लाखों रुपए नहीं लगते हैं, कुछ ही रुपए लगते हैं। और साथियों जिनके रुपए लगवाते हैं तो उनको भी लाखों के ख्वाब दिखाते हैं और लाखों रुपए वो कमाते हैं। हमारे बीच में जो साथी लोग हैं उन्होंने कमाए हैं, ये यहाँ पर फेक बात नहीं है, झूठ बात नहीं करता हूँ। जो भी बात करता हूँ यथार्थ है। आप लोग किसी के भी प्यार
किसी का भी अकाउंट चेक करके देख लीजिए कि पैसे उसमें जितना कंपनी ने दिया है, जितना किसी ने बताया, वो उसके अकाउंट में आया है, और वो भी एक नंबर से आता है, इज्जत सम्मान से आता है, विद टैक्स जीएसटी वगैरह सब कुछ कट कटू के उसके बाद आपको फ्रेश पैसा मिलता है। यानी कि कहीं 2 नंबर का नहीं है, कहीं किसी के हक का पैसा नहीं हम लोग खाते हैं, यानी कि शुद्ध पैसा, सही पैसा। तो साथियों, जब इज्जत सम्मान से हमें कहीं से पैसा मिलता है तो हम उस कंपनी में भी काम करने से क्यों कतराएं, उस कंपनी में भी काम करने से क्यों कतराएं। तो साथियों, मैंने ये कुछ एक वो बनाया है बिजनेस करने का तरीका। क्या है कि अगर हमें काम करना है तो आप लोग, साथ ही मैं भी क्या करेंगे कि कुछ ब्लॉक, अगर जो लोग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो ब्लॉक चयन कर लीजिए। प्रत्येक ब्लॉक में हमें डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 1000, 5-5 लोग बनाने हैं। तय कर लीजिए कि डायरेक्टर 500 या डायरेक्टर 1000, जैसा आपका गोल बना लीजिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 6 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं, तो 8 ब्लॉक में आप 5-5 अगर लोग डायरेक्टर 500 हो जाते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि हमें 500 बनाने हैं, तो साथियों 5-5 लोग प्रत्येक ब्लॉक में बनाने जाएंगे, तो आपको रेनेटस वेलनेस में काम करना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। उसके बाद गोल बनाइए डिस्ट्रिक्ट वाइज। प्रत्येक जिले में हमें 5-5 एग्जीक्यूटिव बनाने हैं, प्रत्येक जिले में 5-5 एग्जीक्यूटिव बनाने हैं। साथियों, देख लीजिए कितना सरल हो जाता है जब हम किसी भी बड़े काम को खंडों में बांट देते हैं। आपने यदि किसी व्यक्ति से पैसे निकलवाने हैं तो उससे आप 51,200 निकलवाने के लिए आप उसको दिन का खर्चा बता दीजिए, एक दिन में आपका इतना पैसा जा रहा है। और एक साल में यदि आप सीनियर एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करना चाहते हैं, रीजनल एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एक साल का आप बिजनेस इसमें निकाल लीजिए आपके कितने पैसे जा रहे हैं। कुछ मात्र कैलकुलेशन नहीं किया है, अगर 50 रुपए पर डे भी जाता है तो आप जान लीजिए कि कितना सरल हो जाएगा। वो बंदा, एक सरल व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी 51,200 लगाने से नहीं हिचकिचाएगा। उसको लगेगा कि हमने 51,200 रुपए अगर लगा दिए हैं और लाखों रुपए आने वाले हैं हमारे, तो वो तुरंत लगा देगा और वो ये मान लेगा कि हमने 51,200 रुपए का अपना बिजनेस डाल दिया, एक छोटी सी दुकान डाल दी है। और वो उसको हम जा करके, लेकिन उसको बिजनेस बताइए, काम किस प्रकार से करना है उसको ये बताना पड़ेगा आपको। अगर आपने उसको ज्वाइन कराया है तो उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट प्लान बताना पड़ेगा, कंप्लीट काम करने के तरीका बताना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइन करने का तरीका बताना पड़ेगा, आईडी किस प्रकार से ग्रीन करते हैं, किस प्रकार से पैसा लगाते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उसके बाद में अप्रूवल किस प्रकार लेते हैं। तो साथियों, जब तक हम पूरी जानकारी नहीं दे देते हैं तब तक उसको बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। कोई भी काम पहाड़ लगता है, अगर उसको हम सरल बता देते हैं, सरल तरीका बता देते हैं कि इस तरह से आप काम करिए, तो उसको वही काम बहुत छोटा लगने लगता है। तो जिस प्रकार से हमने उस बताया आपको कि अगला टारगेट हमारा क्या होगा, 5-5 एग्जीक्यूटिव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो साथियों आपका टारगेट बहुत छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अन्य जिलों में भी जाना होगा और कम से कम 10 जिले में आप अपना टारगेट बना लीजिए। पहले 2 जिले में बनाइए, पहले अपने जिले में बनाइए, उसके बाद 2 जिले में करिए, उसके बाद 5 जिले में करिए, उसके बाद 10 जिलों में करिए, और देख लीजिए आपको मिस्टर सुनील प्रजापति बनने में कितना समय लगता है, मिस्टर अमित प्रजापति बनने में, मिस्टर यदुवंशी जी बनने में कितना समय लगता है। कतई समय नहीं लगेगा। आप इतनी स्पीड दौड़ेंगे, आपकी शताब्दी ट्रेन इस प्रकार दौड़ेगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप रेनेटस नोवा कर रहे हैं या फिर रिलायंस ग्रुप आपका चल रहा है। साथियों, ये सब टेक्निक होती है। अगर हम छोटे छोटे गोल बना करके और छोटे छोटे
टुकड़ों में काम को बांट करके काम करते हैं। उसके बाद में आपने जब लीडर बना के खड़े कर दिए, एग्जीक्यूटिव लेवल के लीडर खड़े हो गए हैं, तो आपको वहां पर अगले महीने से उतना काम नहीं करना पड़ेगा। वहां पर आपको अगले महीने से उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और उनको भी यदि हम उसी तरह से काम बताते हैं कि आपको भी ब्लॉक लेवल पर काम करना है, गांव लेवल से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना है, तो साथियों आपका ग्राफ कब बढ़ेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आपका ग्राफ कितना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाएगा, आपको कतई जानकारी नहीं होगी कि आपके खाते में पैसे 20,000 आ रहे हैं कि 1,00,000 आ रहा है, कोई पता नहीं होगा। आपकी क्लोजिंग आपको जब आप देखेंगे कि हमारा बिजनेस कितना है क्लोजिंग के दिन, तभी पता चलेगा। तो साथियों इस प्रकार से अगर हम गोल बना करके काम करते हैं तो हम काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट अपना जो काम है वो देख रही है कंपनी। कंपनी ने क्या कहा है कि जो बंदे काम करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए सोचना हमारा काम है। और नीचे जो अपने न्यूअर ज्वाइनर हैं या जो लोग अभी जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उनको सिखाना आप लोगों का काम है। कंपनी ने कहा है कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको काम करना सिखाना आपका काम है। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि ब्लॉक लेवल से लेके अन्य 10 जिलों में, जिले से लेके फिर प्रांत में जाना होगा, प्रांत से पूरे भारत में जाना होगा। कहीं भी आपके यहाँ पर सीमा संकुचित नहीं है, आपका क्षेत्र बंधा हुआ नहीं है। आप नेपाल में भी जा सकते हैं, आप पूरे भारत में जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। और जितना बड़ा क्षेत्र आप बना लेंगे, चाहे आपके 10-10, 5-5 लोग ही क्यों न जुड़े हों, वहां पर बिजनेस करना, जहां जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहां पर बिजनेस करना आपके लिए सरल हो जाएगा। हम मान लीजिए आपसे एक सवाल करते हैं कि आप अगर पंजाब में जाते हैं, पंजाब में 2 लोगों को ज्वाइन करा आए, 2 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद में 2 लोगों को ज्वाइन कराने में आपको भले ही मेहनत लगी होगी, लेकिन अगली बार जब जाएंगे तो आपके 20 लोग होने में क्या समय लगेगा उदय नारायण जी? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो 2 लोग हैं अगर उनको अच्छे से आपने बिजनेस बता दिया है तो वो 2 लोग 20 लोगों के साथ बैठक करा के 20 लोगों को ज्वाइन कराने में आपकी इतनी अच्छी मदद करेंगे और इतना अच्छा काम निकलवाएंगे कि 20 लोग अगर अगले महीने में, हम 1 महीने का ही बात करते हैं, 2 महीने में अगर 20 लोग जुड़ जाते हैं तो अगले महीने 20 से कितने हो जाएंगे ये आपको भी खबर नहीं होगी। तो साथियों इस प्रकार से हमें काम करना है कि काम आपको इतना हल्का लगने लगे। ये भाई हम लोग कर क्या रहे हैं? नेटवर्किंग का मतलब ही होता है कि केवल अकेले हमें समय को बढ़ाना है। 24 घंटे दिन में होते हैं, दिन रात में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन 24 घंटों को हमें 24,000 घंटे बनाना है। तो हमें किस प्रकार बनाना है? जब तक हम जाल नहीं फैला देंगे, जब तक हम अपना जनबल नहीं बढ़ा देंगे, जब तक अपने हाथ नहीं बढ़ा देंगे। हाथ बढ़ा दिए तो समझ लीजिए काम बढ़ गया, काम बढ़ गया तो दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा तो आपका नाम बढ़ जाएगा। साथियों समझ लेना है कि हमें जब हमने हाथ बढ़ा दिए हैं तो काम बढ़ गया, काम बढ़ गया तो दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ जाएगा तो आपका नाम भी बढ़ जाएगा और कंपनी आपको डायरेक्ट पूछने लगेगी। डायरेक्ट जब पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारा भी औदा कम नहीं है और आपके खाते में भी पैसे कम नहीं है। तो साथियों हमें और क्या चाहिए? इज्जत, सम्मान और पैसा। इज्जत सम्मान से आया पैसा वो आपके जीवन में सफलता ही सफलता लाएगा। और शरीर स्वस्थ रहेगा। साथियों शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो लोग बैल की तरह से लगे रहते हैं, मेहनत तो दुनिया करती है, बैल भी मेहनत करता है, जो लोग बैल की तरह से लगे रहते हैं वो जीवन भर तो पैसा कमाते हैं, चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे अपना बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, जीवन भर पैसा कमाते हैं। लेकिन जो कमाया हुआ पैसा है वही जाकर के लास्ट टाइम अपने ही शरीर में लगाना पड़ता है। तो क्या होता है कि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, तो उस पैसे को जो हमने इकट्ठा किया था भविष्य में काम आने के लिए, वो पैसा उसी शरीर में लग जाता है। तो साथियों क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही वाली कहानी हो गई
कि हमने सारा जीवन मेहनत की, सारा जीवन काम किया और उसके बाद में हाथ में क्या रहा? कुछ नहीं। अगर आपने बच्चों की भविष्य के लिए कुछ पूंजी जमा कर रखी थी तो वो आपके हाथ में तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर हमें स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा और धन भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही है, हमें बीमारी नहीं है, तो आगे क्या होगा? हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। साथियों, तो साथियों बस यही है कि हमें काम करना है, काम ऐसा करें जो कुछ आगे दिखाई दे कि हाँ हमने कुछ किया है। तो साथियों फिर से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कल की मीटिंग जो है वो ऐसी होगी कि आप लोग अचंभित रह जाएंगे। कल रिनेटस क्रांति होने वाली है। कल आपको वह जानकारी मिलेगी हमारे अमित प्रजापति जी द्वारा और संदीप प्रजापति जी द्वारा। तो साथियों वह जानकारी हमारे जीवन को सफल बनाएगी, निश्चित ही हमारे जीवन को सफल बनाएगी। और इस कंपनी ने तो पता नहीं क्या क्या 100 साल तक का सोच रखा है। कंपनी क्या करती है, अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा, कंपनी के व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, कंपनी अभी जो भी बिजनेस कर रही है साथियों, क्या है कि अन्य कंपनियां, नेटवर्किंग जो भी कंपनियां हैं, वो किराए के मकान में, किराए के ऑफिसेस पर काम कर रही हैं। लेकिन हमारी रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब जो भी ऑफिसेस बना रही है वो स्वयं के खरीदे हुए ऑफिसेस हैं। केवल बेंगलोर का छोड़ करके बाकी सभी ऑफिसेस खरीदे हुए हैं, उसके निजी ऑफिस हैं। तो साथियों हमें समझ लेना चाहिए कि कहते हैं, ये कहावत है कि लालना के पैर पालना से ही दिखाई देने लगते हैं। तो कंपनी ने जो पैर फैलाए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि स्थायित्व तो दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आज हो रहा है और कल बंद हो जाएगा। 100 साल से भी आगे तक का नेटवर्क बना के रखा है कंपनी ने, 100 साल से भी आगे का। तो साथियों हमें जब इतना कुछ हमारे बारे में कंपनी सोच रही है तो हमें करना क्या है? करना तो हमें यही है कि हमारे बारे में कंपनी सोच रही है तो हम अच्छा काम करें, कंपनी को भी अच्छा काम करके दें और बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग लगाइए, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग, अधिक से अधिक ज्वाइनिंग लगाइए। उसके बाद देखिए आपका बिजनेस क्या कहां पर पहुंचता है। हेलो हेलो। जी सर, जी सर, आवाज ब्रेक हो गई थी अभी आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही वही हम इसीलिए कह रहे थे। तो उदय नारायण जी, जी सर। जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि अभी आपने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप इस तरह के गोल बना करके ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से आपके प्रांत लेवल पर और ऐसे इंडिया लेवल पर काम जाएंगे तो क्या आपकी तरक्की होगी? 100% सर। 100% होगी ना। तो यही हमारी आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि हमें इसी तरह से काम करना है और काम को तब तक करना है जब तक हम सफल ना हो जाएं। काम को अंजाम देना है, बिल्कुल आंख बंद करके लग जाइए, रिनेटस नोवा ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम रोक नहीं रहे हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं करते रहें, बिजनेस कर रहे हैं करते रहें, लेकिन रिनेटस नोवा के अलावा अन्य कोई कंपनी को अब नहीं करना है। साथियों यही यही मेरा कहना है कि कम बैक, अगर आप अब भी भटक रहे हैं तो बैक हो आइए वहां से, क्योंकि वहां आपका भविष्य नहीं है। भविष्य रिनेटस नोवा में है, रिनेटस वेलनेस में है। भविष्य स्पष्ट हो चुका है। अब कहीं भी कतई कोई गुंजाइश नहीं है, रिनेटस वेलनेस में फेलियर की गुंजाइश नहीं है। ओनली ऑन पास, आप पास होकर समुद्र को पार करके ही दम लेंगे। तो ठीक है, आज का सेशन में इतना ही है आज के। और नेक्स्ट कल की जानकारी जो है अमित सर देंगे और कल जो आपको सुनने को मिलेगा वो आपके जीवन में
रेनेटस क्रांति लेके आएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस हमें किस प्रकार से करना है। बिजनेस हमें केवल और केवल रेनेटस नोवा ही करना है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत thank you, धन्यवाद। आपने जो आज हमें इतने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जिनके माध्यम से हम सीढ़ी दर सीढ़ी किस तरह से अपने पूरे ऑल इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत जी, जी। धन्यवाद। और आज सर मैंने काफी पॉइंट्स पर बहुत नोट भी किया है और आशा करता हूँ हमारे सभी रिनोवियंस ने नोट भी किया होगा और समझा भी होगा किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बाकी में बहुत यूनिक रहा, जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था। तो जी आपका उदय बहुत नारायण जी, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि क्या है कि अर्जेंट में हमारे पास खबर आती है, तो हमने अर्जेंट में ही जो कुछ था मैंने बताने की कोशिश की। और साथियों, समय थोड़ा सा कम जरूर लिया है, लेकिन मैं अधिक समय को बर्बाद न करके आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपने वाकई में बहुत कम समय में बहुत सरल भाषा में कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दिए जिनके बारे में अगर हम सोचें, उन पर अमल करें, अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित ही उन ऊंचाइयों को छूएंगे जिनके बारे में कभी हमने कल्पना की होगी। मैंने तो सर काम को फील किया सरल बाकी में आज हाँ, का जी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहा। जी, थैंक यू क्या कह रहे हैं थैंक यू। सर? काम को सरल करके हमें काम को करना है, बड़े से जी बड़े काम को कर सकते हैं। जी जी जैसे फौजी होते हैं, क्या करते हैं, एक एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकते हैं, सीधे स्टेट चोटी पर चढ़ के जा सकते हैं। तो समझ लीजिए उस काम को उन्होंने सरल कर लिया है ना। उस रस्से के माध्यम से जी बिल्कुल अगर सर। सीधी चोटी को चढ़ सकते हैं, तो उसी खड़ी चोटी को हमें चढ़ना है। तो साथियों, सरल करके, क्योंकि रस्से और कांटे के माध्यम से चढ़ते हैं तो हम ऐसा लगता है कि सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। बस यही है फर्क, यही है कि काम करने का तरीका सरल हो जाए तो हर व्यक्ति काम कर सकता है। अगर हम हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को ये न लगे कि ये उदय नारायण जी जिस प्रकार बोल पाते हैं, या हमारे अच्छे लीडर जो जिस तरह से बोल पाते हैं, अमित सर बोल पाते हैं, इस तरह से हम नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसा उसको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, ऐसा उसको फीलिंग नहीं आए। उसको हमें ट्रेंड करना है, उसको हमें इतना जानकारी दे देनी है कि उसको लगने लगे ये सब बहुत सरल है ना। जब हम उसको बता देंगे आपने बैंक में पैसा जमा किया तो किस तरह से हमें आईडी अपनी ग्रीन करनी, किस प्रकार से हमें अप्रूवल लेना है, तो जब उसको ये सरल लगने लगेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि हमारा पैसा कहीं मारा नहीं जाएगा, है ना। जी आजकल जी बिल्कुल। पैसे का लोग बहुत ही ख्याल रखते हैं, पैसा ऐसी चीज है, उन लोगों के साथ में ठगी हो चुकी है बहुत से लोगों के साथ। तो इसलिए जब अपने हाथ से काम करते हैं, हमारे सीके दुबे जी हैं, हर काम को स्वयं करते हैं। उनको आप कितना भी जटिल काम हो उनको पकड़ा दीजिए, वो कहते हैं नहीं मैं करूंगा, स्वयं करते हैं। तो साथियों, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गजब है कि कहीं फेल ही नहीं है। थैंक यू उदय नारायण जी, आप मंच को संभालिए। थैंक यू सो मच सर, आप जो आज हमारे बीच में आए और कुछ अच्छे यूनिक पॉइंट्स बताए। साथियों, हमारे बीच में ऑल इंडिया में माँ गुरु जी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जिन्होंने अभी अपना हैंड रेज किया है, तो उनको मैं ऐसे नहीं लूंगा। और बाकी में मैं आज समझ रहा हूँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। अपने रिलेटिव्स फैमिली मेंबर से दो जाबाज लीडर जो इस टाइम कोलकाता में गए हैं, जो अपना रेनेटस वेलनेस का जो क्या नाम, ये जो दुबई टूर था, इसको अचीव किया है। और सभी साथियों के साथ उन्होंने डिस्कस किया, मीटिंग किया है। वहां से हमारे लिए कल ये मान लीजिए नई नई जानकारियों की बौछार होने वाली है। हमारे हमारे लिए कंपनी ने और क्या अच्छे डिसीजन लिए हैं, कंपनी और आगे की क्या रणनीति है, फील्ड में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कंपनी और क्या हम लोगों के बीच करना चाह रही है, कितने ऑफिस खोलना चाह रही है और उसके आगे की क्या रणनीति है, इन सब चीजों की जानकारी लेकर कल हम सबके बीच में एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति आएंगे और सेकंड वित्तल के नाम से जाने जाने वाले संदीप प्रजापति, ये दोनों जाबाज लीडर आ रहे हैं कल हम सबके बीच में। तो हम सब लोग तैयार रहे उनको सुनने के लिए, क्योंकि हम सबको वो यूनिक जानकारी मिलेगी जिसका अभी तक हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ज्यादा समय नहीं है, तो आप सब लोग कल के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि कल ये मान लीजिए धमाका होने वाला है। जिस तरह दिवाली पर एकदम धमाका होता है ना, इसी तरह कल अपने रेनेटस वेलनेस में धमाका होने वाला है।
काफी अच्छी नॉलेज को लेके वो लोग आएंगे। तो आप सब लोग इसके लिए जरूर तैयार रहें, जरूर सुने कल का सेशन। और मैं नेक्स्ट में लेना चाहूंगा महागुरु जी को। तो महागुरु जी को मैं साथी यूं नहीं बुलाऊंगा, उनके मान सम्मान में एक बार जोरदार रॉकिंग रेटर्स के साथ हम सब लोग महागुरु जी को इन्वाइट करें, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ आज हम लोगों के लिए कुछ नया देने आए हैं। तो आप सब लोगों को मैंने अनम्यूट किया है। रॉकिंग Rocking, rocking, rocking. ऑल फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपका स्वागत है। रॉकिंग उदय जी, आवाज आ रही है? रॉकिंग शानदार आवाज है सर। थैंक यू, थैंक यू। हमारा सभी साथियों को शाम की बेला का स्वागत, प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज एक सबसे बड़ी बात आपको एक खबर में बताना चाहूंगा। खबर क्या आप सब सुन रहे हैं? आप सब सुन रहे हैं हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा जी को। बहुत दिन के बाद आज जो इनकी आवाज सुनने को मिली है, मैं गदगद हो गया। और इन्होंने जो एक बात कही है कि गोल, वाकई में बगैर गोल के कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता, अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। तो गोल के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो गोल हमें चाहिए, गोल हमें बनाना चाहिए। गोल हमको अपने घर में किसी भी ऐसी जगह पर लिख के टांगना चाहिए कि जो हमारा गोल हो वो हमको दिखाई दे। तो साथियों, और जो मैं आपको आज दो एक खबर बताना चाहूंगा। सबसे पहली एक खबर है कि जिन साथियों का केवाईसी क्लियर नहीं है, साथियों ध्यान रखिएगा, कल तक आपको अपनी अपनी केवाईसी क्लियर कर देनी है। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, जिन साथियों की केवाईसी अनकंप्लीट है, कंप्लीटेड नहीं है, वो साथी अपनी कल तक केवाईसी कंप्लीट कर लें। और दूसरी बात एक ये है कि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी को भी आ रही है और हमको भी आ रही है। जो अभी तक एक साथ किसी भी अकाउंट में कंपनी के में कितना ही पैसा डाल देते थे, अब आपको 50,000 से कम ही लगाना है। कोई 51,200 लगाता है तो एक 40,000 का लगाए और उसके बाद बाकी का बचा हुआ पैसा एक पर्ची में और लगाए। 2 बार में डालेगा तो आपको फंड अप्रूव बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है, कोई भी साथी एक साथ 50,000 से ऊपर पैसा ना डाले। तीसरी बात एक ही है, कल आप लोगों को ऐसी जानकारी मिलने वाली है। कल के लिए आप सब जो भी व्यक्ति सो रहे हैं, आपकी टीम में काम नहीं कर रहे हैं, किसी और कंपनी का मन बना रहे हैं, याद रखना, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति सो रहे हैं, जो कुछ व्यक्ति और कंपनी का मन बना रहे हैं, उनको एक बार केवल कल का प्रोग्राम सुनने के लिए बाध्य कीजिए। और हमारे जितने भी साथी हैं, देखिए अपना इस चैनल पर जो जूम मंच पर केवल 100 पार्टिसिपेंट आएंगे, उनको बता दीजिए अगर जूम पर नहीं आ पाते हैं तो यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित प्रजापति MLM गुरु, उस चैनल पर आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो साथियों, कल बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ, कल इतना कुछ होना है कि मेरा एक भी साथी ऐसा नहीं बचेगा जो अपने घर में घी के दिए नहीं जलाएगा। ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो कल चूकना नहीं है, किसी भी साथी को नहीं चूकना है, किसी भी साथी को चूकना नहीं। अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, कल के लिए सभी को बाध्य कीजिए। आप कहेंगे शायद उनके समझ में यह आएगा कि ये हमको गुमराह कर रहे हैं। आप सबको पता है हमारे दोनों बेटे इस टाइम पर कलकत्ता हैं और वहां से आज कंपनी के दिग्गज जितने भी लीडर हैं, बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर, वो वहां पर बहुत अच्छे से 150 लोगों की काउंसलिंग मीटिंग चल रही है। और उस मीटिंग से जो जानकारी मिली है, जो कंपनी के तरफ से जो जानकारी मिली है, वो कल आपको मिलने वाली है। और आप सभी साथी अपने घर में कल घी के दीपक जरूर जलाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ऐसा कुछ अपने साथ होने वाला है। तो साथियों, बिल्कुल चूकना नहीं है। जितने भी साथी हैं जो सो रहे हैं, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जो सो रहे हैं उनको जगाइए, कल के लिए बाध्य कीजिए। जो दूसरी कंपनी में मन बना चुके हैं, उनको एक बार मीटिंग सुनने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। और जो साथी हमारे रिनोवियंस डटे हुए हैं, उनको तो
मैं बार बार वंदन अभिनंदन करता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं, एक एक साथी बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। 1-2 लाख रुपए पर वीक उनके अकाउंट में आने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन कंपनी बना चुकी है। मैं इतना ही इशारा करना चाहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कृष्ण कुमार मिश्रा जी को सुन के, और बहुत अच्छा उदय नारायण जी की होस्टिंग सुन के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू कृष्ण कुमार मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपकी वाणी सुनने के लिए निकलकर हो गया। महागुरु जी, जी बहुत सर, बहुत थैंक धन्यवाद। और आपने आपने जो सर तो कुछ उदय जी, यूनिक पॉइंट बताए। उदय जी, जी। उदय जी, जी सर। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में आने के लिए, क्योंकि समय थोड़ा लिमिटेड है आज। तो मैं केवल 2 मिनट के लिए केवल आया हूँ। व्यस्तता बहुत है आज। तो 2 मिनट का मुझे समय मिला, इसलिए मैं बीच में कूदा। उसके लिए क्षमा चाहूंगा। साथियों नमस्कार। मैं संदीप प्रजापति, इटावा उत्तर प्रदेश से। और कृष्ण कुमार मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई है कि आप जो इतने दिनों बाद हमारे बीच में आए हैं और ग्रेट सेशन लेके, जितना सुना मैंने, जितना सुन पाया, और बाकी मैंने पूरा सेशन नहीं सुना, लेकिन जितना सुना बाकी में दिल को टच कर गया। साथियों केवल मैं एक ही लाइन बोलूंगा। हाँ हाँ, थैंक यू सर। एक ही लाइन बोलूंगा मैं। हमें सभी को पता है, जितने भी हमारे शेर हैं, हमें सभी को पता है कि हमें जाना कहाँ है। सभी को मालूम है हमें किंग लेवल तक जाना है, किसी को सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, सभी का सपना है। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे कंफर्म करें प्लीज। बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी आ रही। ओके 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 ओके, थैंक यू। हमें सभी को पता है हमें जाना कहाँ है, लेकिन कल आपको पता लगेगा, वाकई में कल आपको पता लगेगा। हम दोनों भाई आकर के आपको समझाएंगे आकर के कि हमें जाना कैसे है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। हमें सभी को पता है जाना कहाँ है, लेकिन जाना कैसे है वाकई में हमें ये मालूम नहीं था आज दिन तक। मुझे खुद नहीं पता था, हम लोग को खुद नहीं पता था कि क्या गाइडलाइंस है, उनके साथ में हमें काम करना है, कितने एथिक्स के साथ हमें काम करना है, वो आपको साथी कल पता लगने वाला है। सो आप कल के सेशन को, जितने आपके काम हो, चाहे जरूरी हो चाहे बहुत जरूरी हो, सारे के सारे कामों को निपटा करके आप 8 से 9 तक का सेशन, हो सकता है ज्यादा भी जा सकता है, मे बी, मैं कह नहीं सकता कितना ज्यादा जा सकता है, बट आप पूरा डायरी पेन लेकर के, पूरी स्क्रिप्टेड मीटिंग होगी कल, आपको जरूर और जरूर आना है। और महागुरु जी ने जैसा इंफॉर्मेशन दिया है, जो साथी कहीं दूसरे घर में जाने का मन कर रहा है ना, किसी दूसरे घर का अगर दरवाजा खटखटाने का मन कर रहा है, तो मैं आई एम श्योर, मैं कह सकता हूँ वो अपने भविष्य में कहीं ना कहीं अपने साथ, अपने भविष्य के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल के सेशन में आप लोग जरूर आए। कल आपको वो नॉलेज मिलने वाली है, वो इतनी खुशखबरियां हैं, लाइन लगी पड़ी है खुशखबरियों की। अब देखना ये है कितने लोग लेना चाहते हैं साथियों। अभी नहीं तो कभी नहीं, वाकई मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं मतलब फिर कभी नहीं। अगर रेनाटस में नहीं तो फिर साथियों कहीं भी नहीं। मैं और एक और बात बोली, महागुरु जी ने, अभी तक लोग हल्के में लेते रहे होंगे। महागुरु जी का जो सपना है, वो उनका एक वर्ड रहता है कि अपना विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए। साथियों मुझे पता लगा कि केवल हम ही लोग कहते हैं, नो नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों। मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को सुना जिनका केवल नाम सुना था हमने। मैं आपको सारे पिक सेंड करूंगा ग्रुप में। मुझे एक्चुअली में समय नहीं मिला, हम लोगों को 2 दिन से वेरी 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 हार्ड शेड्यूल, वेरी वेरी बिजी शेड्यूल। साथियों यहाँ उन लोगों का भी ये पार्ट ऑफ लाइफ का, पार्ट ऑफ बिजनेस है साथियों। विजन बोर्ड पार्ट ऑफ बिजनेस, मैं बता रहा हूँ, ये बिजनेस का हिस्सा है। अपने सपनों को लिखिए, अपने कमरे में टांगिए साथियों, आपकी नजर पड़े। ये उन करोड़पतियों के शब्द हैं साथियों, उन करोड़पतियों के शब्द हैं जो कि कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते के पे आउट से 2 रेंज रोवर, कितनी महंगी गाड़ियां होती, 2 रेंज रोवर खरीद सकता हूँ 1 हफ्ते के पे आउट से। साथियों ये उनके शब्द थे। सो आपको अपना विजन बोर्ड बना करके अपने रूम में, जहां आपकी रोज नजर जाती है साथियों, वहां पर आप जरूर टांगे। सो थैंक यू सो मच। समय मेरे पास इतना ही है। बाकी उदय नारायण जी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, मीटिंग को प्लीज कंटिन्यू करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू के सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इतना व्यस्तता होने के उदय बाद भी नारायण जी, हम आपकी लोगों आवाज के लिए
समय निकाल। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा, हमारे भी कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं नेटवर्क जोन में रहकर ही होस्टिंग करूँ। सर क्लियर आ रही है आवाज? आप मेरे हाँ, को अब आ इंडिकेट रही है। कीजिए। अब आ रही है, अब आ रही है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट Thank मैं लेना चाहूंगा, हमारे नेक्स्ट साथी है जनार्दन मिश्रा इटावा से। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी साथियों ने हैंड रेज किया है कि आप प्लीज सिर्फ आप 30 सेकंड में अपने आज की मीटिंग का फीडबैक दें। समय बहुत कम है, 9 बजे से अपना एक और मीटिंग रहता है ऋषिकेश पाठक यूट्यूब चैनल पर, जहां से हमें कमांडो ट्रेनिंग मिलती है। तो जनार्दन मिश्रा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग। बहुत अच्छा लगा सर आपकी होस्टिंग, और सर का प्रेजेंटेशन तो बहुत गजब का था। एक एक पॉइंट सुना सर, बहुत अच्छा लगा। और ये सर ने बताया है कि जो पार होंगे वो पार होंगे नहीं, समुद्र में नहा के तो पार होंगे ही। तो ऐसा तो होना ही है सर, हम लोग लगे रहेंगे तो जरूर पार होके दिखाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत थैंक यू कुछ सर। नया आने वाला है, बहुत कुछ नया आने वाला है। तो जनार्दन जी बना लीजिए ओके अपना सर, टारगेट। थैंक यू। मैं तो वेट थैंक यू कर सर, रहा थैंक हूँ, यू। आ जाए मैं तो लग जाऊँ सर। जी जी, नमस्कार थैंक सर। यू। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा, हमारे बीच में हैंडल किया है डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान जी। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, रॉकिंग सर। रॉकिंग रेनेटर्स, आवाज रॉकिंग आ रही सर, है? आवाज बहुत शानदार आ रही है सर। आज मिश्रा जी काफी समय के बाद आए, लेकिन मिश्रा जी ने उसको चरितार्थ किया जैसे धनुष बाण पे लगाया जाता, जितना पीछे जाता है तीर उतना ही आगे जाता है। इतने समय अंतराल के बाद आए हैं कि आप ये भी कह सकते हैं जैसे चीता होता है ना, जब उसको लंबी छलांग लगानी पड़ी काफी सिकुड़ता है, तो काफी समय के बाद आए। लेकिन आज का प्रेजेंटेशन जो इतने दिन तक इनकी आवाज सुनने को नहीं मिली थी, तो वो आज इन्होंने पूरा कर दिया, एक ही दिन में पूरी कसर निकाल दी है। और पक्के इरादे के साथ आए हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कहा है ऐसा खुद करेंगे, इनके साथ के लोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आज का आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही मार्वलस कहा जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सटीक बात कह गए कि अगर चीते को लंबी छलांग लेनी हो तो उतना वो पीछे जाता है, धनुष को अगर लंबा डिस्टेंस तक छोड़ना है तो उतना उसको पीछे ज्यादा खींचना होता है। ऐसा ही आज हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट शख्सियत ने किया, काफी दिन के बाद आए पर धमाकेदार बाउंस बैक एंट्री, मजा आ गया सर। और बाकी में जितने भी साथियों ने सुना होगा, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा कि सभी साथी तैयार रहें अपना कमांडो ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आर्मी में जो कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हर स्थिति से, हर विकट परिस्थिति से कम समय में हर मोर्चे को कैसे संभाला जाए, उन्हें सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। और ऋषिकेश पाठक यूट्यूब चैनल पर भी हमें सभी को एक शानदार मौका मिला है, शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है कि किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करें, किस तरह से हम आगे जाएं, किस तरह से प्लान और प्रोडक्ट को दिखाएं कम से कम समय में, वो यही कोशिश करते हैं। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इस प्रोग्राम को एंड होने के बाद कमांडो ट्रेनिंग को जरूर सुने और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जाएं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय दिया। अब आज की मीटिंग को एंड की तरफ ले जाने का समय हो चला है। बस मैं 2 लाइनें कहूंगा कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों और नदी, झरनों से निकलने वाली नदी ने कभी भी समुद्र का रास्ता नहीं पूछा। वो हमेशा निरंतर बहती है, उतार चढ़ाव आते हैं, एक ना एक दिन वो निश्चित समुद्र में जाके मिलती है। ऐसा ही साथियों हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर हमें करना क्या है, कभी भी निगेटिव होके नहीं बैठना है, सीधा सीधा सर की तरह सीधा बाउंस बैक मारना है। सर ने जो किया है आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है, आज की मीटिंग से विदा लेने का समय हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। जोरदार रॉकिंग के साथ आज की मीटिंग का एंड करते हैं। रॉकिंग 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 रॉकिंग